नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के बायोलॉजी का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड और एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से देख के TMA सॉल्व करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आएंगे TMA में। लास्ट टाइम भी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से देख के TMA बनाए थे, उनके 100% मार्क्स आए थे। अगर आपके मार्क्स कटते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गंदी हैंडराइटिंग या फिर कटिंग वर्क की वजह से कटेंगे। तो जब भी आप TMA बनाएं तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाएं और अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाएं। अदरवाइज अगर आप हमसे 100 परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल TMA से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे बायोलॉजी का TMA जो है कितने मार्क्स का होता है, तो बायोलॉजी का TMA जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है। 16 मार्क्स कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। आप सोच रहे हो कि 20 मार्क्स तो उस पर शो करता है और मैं आपको 16 मार्क्स बता रहा हूँ। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो TMA होता है वो 20% मार्क्स कैरी करता है आपके थ्योरी एग्जाम के। ठीक, तो जो बायोलॉजी है उसका थ्योरी जो है आपका 80 मार्क्स का होता है और जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इस वजह से इसका TMA जो है 16 मार्क्स का हो जाता है। आपको थ्योरी में अलग पास होना होता है। जो हमारा TMA होता है वो पास नहीं करवाता, बस आपकी परसेंटेज इंक्रीज करवाता है, यानी आपके मार्क्स बढ़वा देगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में थ्योरी में 30 मार्क्स आते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके 40 मार्क्स बनते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने 16 आउट ऑफ 16 इसमें गेन कर लिए तो ये 40 आपके किस में बन जाएंगे, बदल जाएंगे 56 में बदल जाएंगे, जो कि काफी 40 से तो काफी अच्छे ही दिखेंगे। तो इसलिए TMA जो है जरूर सबमिट करें। अदरवाइज अगर आपने TMA सबमिट नहीं करा तो आप फुल मार्क्स ला के भी आपके 16 मार्क्स कम ही रह जाएंगे। तो TMA जरूर सबमिट करें। और TMA सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो भी मैं बता देता हूँ। जो अप्रैल में स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए 31 जनवरी है, और जो अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनके लिए 31 जुलाई है। तो इससे पहले पहले सबमिट कर दें, अदरवाइज आपको जो है 1500 फाइन भरना पड़ेगा TMA सबमिट करने के लिए, वो भी पर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं और चीजें, दो चार चीजें और मैं आपको बता दूं। जैसे TMA बनाते टाइम आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब भी TMA बनाएंगे तो आपको उस पर चार चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट आ जाता है आपका नेम, ठीक है, आपको अपना नेम मेंशन करना है, एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लास्ट में AI लिखना है। AI का मतलब होता है आपका स्टडी सेंटर, यानी स्टडी सेंटर का नाम आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा हुआ है। तो ए पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाई डू प्लांट्स नॉट नीड एन ऑक्सीजन कैरियर लाइक द ह्यूमन इन whom ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पूरा एज इट इज आपको उतार लेना है और कटिंग वर्क बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल साफ सुथरा आपको सारे आंसर लिखने हैं। आपका पूरा TMA एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और जब भी आप TMA बनाएंगे आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी और अदर पेन का यूज नहीं करना। आप इसकी जगह स्केच कलर का, अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हो तो स्केच कलर का यूज कर सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में जो है इसका आंसर भी बोला हुआ है। यानी कि जो ये आंसर है ये भी 2 मार्क्स का हो जाता है। हमने इसका ए पार्ट करा है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर हैज बिकम एन अर्जेंट स्टेप टू बी टेकन अप बाय मैनकाइंड। राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ सच कंजर्वेशन स्टेप्स। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर नीचे देखने को मिल जाएगा। और ये इंग्लिश मीडियम में TMA है। हिंदी मीडियम अगर आप स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम में भी आपके लिए जल्द ही अवेलेबल हम करवा देंगे। तो यहाँ पे आपको ये इसके आंसर दिख रहे होंगे, 4 पॉइंट दे रखे हैं। चारों पॉइंट आपका एज इट इज उतार लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है ग्रोइंग वेजिटेशन, सेकंड में बोला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड में बोला है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, और फोर्थ में बोला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे ये आपको चारों पॉइंट एज इट इज उतार लेने हैं और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं उसके बाद।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है राइट सॉरी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका, आउटलाइन द डायग्राम ऑफ द किडनी एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वेयर अल्ट्राफिल्ट्रेशन occurs in the kidney and which molecules pass during ultrafiltration। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अभी एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है आपको जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो प्रैक्टिकल शीट पे बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल शीट में जो प्लेन साइड होती है उस साइड जो है आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम आप बनाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं पूरा का पूरा टीएम है, उसमें आपको अच्छी सी ड्राइंग में आपको पूरा का पूरा ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा और राइटिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कटिंग वर्क भी जिसमें नहीं होगा। तो जिससे आप अगर अपलोड करते हैं तो आपके 100% मार्क्स पक्का आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीचे, वो एक्सप्लेनेशन एज इट इज उतार लेना है आपने। ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसका थोड़ा सा जो बचता है वो इधर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इसका 100 से 150 वर्ड्स में आंसर देने के लिए बोला है। हमने इसका भी जो है ए पार्ट करा है। द टीचर सेड फ्रॉग इज एन एक्टोथर्म, व्हाट डिड शी मीन, हाउ डज फ्रॉग देन सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड सीजन्स। तो अब आपको यहाँ पे इसका नीचे आंसर दे रखा है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 4 मार्क्स का है, तो धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कैसी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, इसको 5 कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा है। अ पर्सन हैज more than normal sugar in blood. She excretes a large amount of urine loaded with sugar. What is this due to? Explain. ठीक है, अब आपको इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया इस क्वेश्चन नंबर को चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये हमारा थर्ड पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इसमें हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो आपके 6 मार्क्स कट सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है विजिट टू द जू, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, एक्वेरियम, बर्ड सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क। उसके बाद collect your friends, make a group and organize a trip to one of the above mentioned places. Carry a camera or mobile to take photographs. You have already learned how important biodiversity is for humans. Our plants and animals are also the country's heritage. Once you get familiar, you shall enjoy knowing more about their behavior, adaptations, and life cycles. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी आपको, ये इरेज कर देता हूं मैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये बनाना है। ठीक है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाते रहता हूँ। वो पिक्चर्स जो है आपको प्रिंट निकलवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से शायद मे बी अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो ये ब्लर हो सकती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो ऐसा आपको बना लेना है उसमें। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर आ जाती है ये और उसके बाद सेकंड ये वाली आ जाती है। या फिर आप हमसे इसका पीडीएफ परचेज करके इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। लास्ट में ये सारी पिक्चर्स दे रखी हैं। अगर आप साइबर कैफे के पास जाते हैं, साइबर कैफे वाले के पास, और उसको बोलते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाल निकाल दे लास्ट के पेजेस का, तो वो इन सब के पेजेस के प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इमेज आ जाती है आपकी ये वाली।
इसके बाद फिफ्थ आ जाती है ये वाली। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाता है। फर्स्ट वाले पार्ट का भी यहाँ से सेकंड वाले का स्टार्ट होता है, स्टोरी बुक डिस्क्राइबिंग देयर बिहेवियर। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे लायन लॉयन का बिहेवियर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाइगर आ जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला आ जाता है एलिफेंट। एलिफेंट के बाद हमारा थर्ड वाला आ जाता है फोटोग्राफिक एल्बम। तो ये जो है आपको ये एल्बम निकाल लेना है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा आपको दिख जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट आ जाता है स्क्रैप बुक। अब यहाँ पे स्क्रैप बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ छोटी करके कैसा बनाना है आपको। ठीक है, इस टाइप से आपको ये बना लेनी है। ये देखो ऐसे आपको लगा लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से इसका। इसके बाद फिफ्थ आ जाता है अ रिपोर्ट ऑन द ट्रिप। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। अगर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। हमने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो पूरा का पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा का पूरा एज इट इज भी उतार देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आपका ये वाला पैराग्राफ आ जाता है कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड अवेयरनेस। उसके बाद नेक्स्ट पिकनिक एंड बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है एक्वेटिक वंडरलैंड एंड रेप्टाइल रियल। इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन, और कंक्लूजन के साथ आपका ये टीएमए खत्म होता है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।